हाँ जी। तो आज से आपकी लाइफ शुरू हो रही है, मैजिकल लाइफ शुरू हो रही है। आज से आपकी मैजिकल लाइफ की बिगनिंग शुरू हो रही है, उस शक्ति का आपको पता चलेगा। तो चलें जी ज्योति पढ़े, जानते हैं ये शक्ति कौन सी है। यह शक्ति कौन सी है? हाँ जी पढ़े, बोले। मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है। हाँ मैं जी। तो केवल इतना जानता हूँ कि यह अल्मे अले ये शक्ति है, अलेक्जेंडर। एक मिनट एक हाँ मिनट। ये। हम्म, मैं नहीं जानता कि ये कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि ये शक्ति है। मुझे यह नहीं पता ये शक्ति कौन सी है। आई डोंट नो ये शक्ति कौन सी है, पर मुझे ये पता है कि ये शक्ति है। ये शक्ति है। एलेक्जेंडर बोल रहे हैं और ये चीजें हम भी बोल रहे हैं कि मैं ये जानता हूँ कोई तो शक्ति है। ये शक्ति दिखती नहीं है पर फील होती है। परमेश्वर। ये शक्ति है तो सही, पर मुझे नहीं पता वो कौन सी शक्ति है। ये शक्ति को मैं देख नहीं सकती, बट मुझे मालूम है, मैं उसको फील कर सकती हूँ। कोई तो शक्ति है। ये शक्ति वो वाली शक्ति है। तो आगे पढ़े, जीवन सरल परमात्मा सहज। की शक्ति। जीवन सरल सहज है क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीजें होती हैं, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। लोगों से आपके संबंध है या तो मधुर है या कटु है। आपका काम धंधा या तो रोमांचक है और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय तैयारियां त्योरियां, तैयारियां चढ़ाए त्योरियां, रहते हैं। त्योरियां। त्योरियां। जो होते हैं ना, त्योरियां मत्थे में ले मीन्स। आते हैं त्योरियां। अच्छा। पढ़ा है। तिरवट। अच्छा। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। हाँ जी स्टॉप। हाँ, तो आपको ये मैजिक बुक, जो मैजिक बुक करके आए उनको सब पता है। हम एनर्जी से बने हैं और दो ही एनर्जी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जिससे हम बने हैं, जो सकारात्मक है और नकारात्मक है, दोनों ही हमारे अंदर। तो आपको ये बता दिया कि अगर आप अगर सुख शांति में रहते हैं, या तो आप सुख शांति में रहते हैं या दुख में रहते हैं। या तो आपके पास बहुत पैसे हैं या आपके पास कम पैसे हैं। या तो आपका आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप आज हेल्दी हैं, या तो आप अनहेल्दी हैं। आपका काम धंधे में आप बहुत रोमांच है, आप या तो सफल हैं या असफल हैं। या तो आप संतोष हैं या आप असंतोष हैं। आप आपको अधिकांश समय में आप या तो अपने माथे में त्रियोड़ियां रखते हो, या आप हमेशा जॉयफुल अच्छे अच्छे रहते हो। या तो वर्ष अच्छा होता है या तो बुरा होता है, या तो अच्छे दिन होते हैं या तो बुरे। हम कहते हैं ना कि ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, खुश भी हूँ दुखी भी हूँ, ना अच्छा ना बुरा। कहते हैं ना अच्छा है ना बुरा है। तो हम न्यूट्रल कुछ भी नहीं होता, पहले तो ये समझिए। लाइफ या तो अच्छी है या बुरी है, दिन अच्छा है या बुरा है, पैसे बहुत सारे हैं या है ही नहीं या कम है, खुश है या शांति है या अशांति है। तो दोनों चीजें चल रही हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो आप कहेंगे कि हाँ कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो मान जाना आप नेगेटिव पलड़े में, पलड़ा आपका ज्यादा भारी है। कुछ भी न्यूट्रल नहीं होता, अच्छा या बुरा, या तो अच्छा या बुरा। 50-50 हम कहते हैं ना। तो मान जाना अगर 50-50 है तो आप नेगेटिव वाला पलड़ा आपका हैवी है। या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, या पैसा बहुत ज्यादा होता है या कम होता है, आप हेल्दी होते हैं या अनहेल्दी होते हो। समझ आ रही है सबको। सुख होता है, शांति होती है, रात होती है, दिन होती है, दिन होता है। तो कुछ भी न्यूट्रल नहीं है। आप कहें कि हाँ सो है, ठीक है, कम है, ज्यादा भी है, कम भी है, ये कुछ नहीं होता। अगर आप या तो बहुत अच्छा होता है या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। तो अगर अच्छा नहीं है तो मान जाना बुरे में है,
अगर स्वास्थ्य आज अच्छा नहीं है तो मान जाना आप अनहेल्दी हैं। अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो मान जाना कि आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं कहीं गड़बड़ है। जो भी है न्यूट्रल, न्यूट्रल कुछ भी नहीं है, या तो अच्छा है या बुरा है। बस ये समझ जाना कि कुछ भी चीजें न्यूट्रल में नहीं जाती, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप सो में है तो मान जाना आप नेगेटिव वाली साइड में ज्यादा हैं। तो उसको कैसे उठाना है, मैजिक बुक की प्रैक्टिस करके आए हैं, सारा कुछ में बताया गया है, करके आए हैं, वो प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये चीजें साथ साथ चलेंगी। हम कुछ भी सो लेके नहीं चलेंगे। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा, तो आप पॉजिटिव साइड है। अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो मान जाना आप नेगेटिव साइड है। सिंपल बता दिया कि अगर आप आज अच्छा फील कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, आप पॉजिटिव साइड है। अगर आप आज अच्छा फील नहीं कर रहे तो आप नेगेटिव साइड। अगर आज का दिन आपका अच्छा गया तो मान जाना कि आपने कुछ अच्छा अच्छा सोचा, अच्छा अच्छा करा, तो आज का दिन आपका अच्छा है। और अगर नहीं है, सो कह रहे हैं अच्छा भी है बुरा भी है, तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। तो इसका मतलब आप नेगेटिव वाली साइड को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। दो ही चीजें चलती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अपनी अपनी लाइफ में देखेंगे, अगर आज मैं हेल्दी हूं तो मैं पॉजिटिव वाली साइड में, अगर आज मैं अनहेल्दी हूँ तो मैं नेगेटिव वाली साइड में। अगर आज मेरे रिश्ते अच्छे हैं तो मैं पॉजिटिव वाली साइड में। अगर आज मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, एक भी चीज अच्छी नहीं है, तो मान जाना आप नेगेटिव वाली साइड, नेगेटिव वाला पलड़ा आपने अपना हैवी किया, वहां पर आप ज्यादा काम कर रहे हो नेगेटिव सोचने में। आगे बताएंगे क्या 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 हम करते हैं, फीलिंग चार्ट आपको बताया जाएगा। चले ज्योति आगे बढ़े। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम हैं और नकारात्मक चीजें अधिक हैं तो कहीं ना कोई गड़बड़ है। हाँ और बस समझ आपको गए। एक से सबको समझ आ रही है। यदि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम है, पॉजिटिव चीजें कम है और नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं, तो कहीं ना कोई गड़बड़ है। अपनी अपनी लाइफ में चेक करेंगे। अगर आज मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं और नेगेटिव चीजें कम है, तो मान जाना मैं बिल्कुल ठीक चल रही हूँ। अगर मेरी लाइफ में नेगेटिव चीजें ज्यादा है, पॉजिटिव चीजें कम है, जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं जैसे एग्जांपल दिए हैं, तो मान जाना कहीं ना कोई गड़बड़ मैं ही कर रही हूँ। मैंने ही वो गड़बड़ करी है। पढ़े आगे। और आपको यह बात मालूम होती है, जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है। और आप यही सोचते हैं, वाकई आप मनचाही चीजों से अपने बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। बे, आगे पढ़। हम्म, बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज हाँ मिलती है। स्टॉप स्टॉप इस स्टॉप। हाँ जी। तो आपको ये पता चल रहा है कि अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है तो आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो भी गड़बड़ है, चाहे हेल्थ में है, चाहे रिश्तों में है, चाहे पैसों में है, चाहे करियर में है, कहीं गड़बड़ है, तो मान जाना गड़बड़ आपने ही करी है। गड़बड़ आप ही कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन है लाइफ में, जिस भी एरिया अच्छा काम नहीं कर रहा। तो आपको कैसे पता चलता है कि, और आप ये बात मालूम आपको ये बात मालूम होती है जब आप सुखी लोगों को देखते हैं, जिनके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। आप सोचते हैं यार इनके रिश्ते कितने अच्छे हैं। कईयों के बाद आप देखते हैं इनके पैसे, इनके पास पैसा कितना है, तो आप देखते हैं इनके पास पैसा कितना ज्यादा है, तो आपके मन में ये विचार आते हैं कि मेरे को भी ऐसी लाइफ जीनी है, मुझे भी अपने रिश्ते बहुत अच्छे करने हैं, मुझे भी अपनी हेल्थ को बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही चाहिए जैसी मैं रहना चाहती हूँ, मुझे फिट एंड फाइन रहना है। या आपको बहुत पैसा चाहिए। जब आप दूसरे लोगों को देखते हो वो चीजें पाते हुए जो आपको चाहिए है, जो उनके पास ऑलरेडी है, तो आप कहीं ना कहीं वो रूल को फॉलो ही नहीं कर रहे, अगर आपके पास वो चीजें नहीं है। तो वो वाली लाइफ आपको भी जीने का हक है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए ही बनाया गया है। वो वाली लाइफ जीने के लिए आपको बनाया गया है। अगर आपके मन में दूसरों को देख के ये आता है कि ये वाली लाइफ मुझे भी चाहिए, मुझे भी अपने रिश्ते ऐसे चाहिए, मुझे भी बहुत पैसा चाहिए, मुझे भी ऐसी हेल्थ चाहिए, मेरे घर में सुख शांति चाहिए,
तो आपको उसी लिए बनाया गया है, आप भी उसके हकदार हो, पर आपने ही कहीं ना कहीं वो गड़बड़ की है, जिसकी वजह से वो चीज आज आपके पास नहीं है। समझ आ रही है सबको? गड़बड़ तो पहले तो अपने ऊपर ले लें, ये गड़बड़ तो मैंने ही की है, ठीक है। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोग को ये मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया, उनको ये नहीं पता होता कि किया क्या, बट उन्होंने कुछ तो ऐसा किया जो उनके पास ये वाली लाइफ है। क्या किया उन्होंने? ये वाली पावर को यूज किया, इस शक्ति का इस्तेमाल किया। वो शक्ति कौन सी शक्ति है वो बताएंगे। जिनके पास ये चीजें हैं, जो ऐसी आप लाइफ जीना चाहते हो, अगर आप किसी को एडमायर कर रहे हो, उनके पास वो चीज है, तो वो ये वाली शक्ति का यूज कर रहे हैं, जिसका हम यूज ही नहीं कर रहे। वो हमारे अंदर भी है, वो वाली शक्ति हमारे अंदर भी है, बट हम उसका यूज ही नहीं कर रहे, और वो लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो चले पड़े। इस इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसे इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती हैं। टॉप, हाँ जी, हाँ जी। तो ये अब आपको पता चल गया कि ये कौन सी शक्ति है। इस नियम को जो हम चाहते हैं, जैसी लाइफ चाहते हैं, उस वो वाली शक्ति हमें आज पता चल रही है कि वो शक्ति कौन सी है। वो शक्ति का नाम क्या है, हमने उसका नाम दे दिया। देखो, इन फीलिंग चार्ट आएगा उसमें, सबसे हाईएस्ट फॉर्म की जो फीलिंग है वो प्रेम है, वो लव। वो शक्ति कौन सी, आज उस शक्ति के बारे में हमें पता चला है। वो पावर प्रेम है। ये हस्बैंड वाइफ वाला प्रेम नहीं है, ये बच्चों वाला प्रेम नहीं है, ये वो वाला प्रेम है, ये पॉजिटिव एनर्जी वाला प्रेम है, कि जो हमारी सारी इच्छाओं को, हमारी ड्रीम लाइफ को पूरा करती है। ये वो वाला प्रेम है। ये प्रेम कौन सा वाला प्रेम है, अभी आगे हमें पता चलेगा। पहले तो ये समझ जाए, ये वो वाला प्रेम नहीं है जो हम एक दूसरे से करते हैं, जो हम अपने हस्बैंड के साथ करते हैं या बच्चों के साथ करते हैं, वो ममता हो जाती है। देखो, प्रेम भी कितने तरह की, या तो इनफैचुएशन होती है, या तो ममता वाला प्रेम होता है। कितने तरह के प्रेम होते हैं, पर ये वो वाला प्रेम नहीं है। अब अगर एक मदर अपने बच्चे को प्यार कर रही है, तो वो ममता वाला प्रेम है। अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को प्यार कर रही है, तो उसमें भी वो कौन सा वाला प्रेम। तो प्रेम के भी बहुत सारे लेवल्स हैं कि कौन सा वाला प्रेम, पर ये वो वाला प्रेम नहीं है जो हम करते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती हैं, जिसकी मिलती वजह हैं। से हमारी लाइफ में सारी पॉजिटिविटी और सारी अच्छी चीजें मिलती हैं। ये वो वाला प्रेम है, ये वो वाली शक्ति है। पढ़ते हैं आगे। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म में प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्म गुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इन उनकी गूढ़ बातों के लिए पीछे छिपे हैं, वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रसंगित है। प्रासंगिक, प्रसंगित है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महान शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, तो रुकेंगे यहाँ पे। तो वो शक्ति कौन सी है, ये हमें आज पता चल गया, ये प्रेम की शक्ति है। और जब आप प्रेम की इस शक्ति को यूज करते हैं, तो आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का यूज करते हैं। और ये सारे ग्रंथों में लिखा गया है। आप गीता ले लें, कुरान ले लें, बाइबल ले लें, गुरु ग्रंथ साहिब ले लें, ये शक्ति के बारे में सबको बताया गया है। ये युगों युगों से ये शक्ति चलती आ रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से इसको बताने की कोशिश कर रहा है, पर ये शक्ति कौन सी है? ये शक्ति प्रेम की शक्ति है। कोई तो नाम देना था ना उन्हें।
क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से सोचता है, हर कोई अपने अपने मतलब कह लो कि कई लोग स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल नहीं मानते, साइंस को मानते हैं। तो इसलिए इसका नाम प्रेम दे दिया गया है, लव दे दिया गया है, कि जो अगर स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं तो भी प्रेम है। जो कहते हैं ना, जो आता है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये सेइंग है, जिसने प्रेम किया उसने ही प्रभु को पाया। ये हर ग्रंथ में लिखा गया है। ये बुक जो है उस सारे ग्रंथों से ही जो जेस्ट है वो इस बुक में डाल दिया गया है, जिससे आप अपनी लाइफ को और अच्छी और अच्छी और अच्छी इस शक्ति का यूज करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो वो शक्ति का पता चल गया, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसका अगर हम अपनी मनचाही चीजें पाना चाहते हैं तो हमें इस शक्ति का यूज करना पड़ेगा। इस शक्ति को यूज करना है और ये सबके अंदर है। तो आगे चलें। प्रेम की शक्ति अद्भुत होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। हाँ जी, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अब आपको ये पता है कि जल है और वायु है, वैसा ही ये प्रेम है। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच है, आप चाहे मानो या ना मानो। जैसे कि पानी और हवा हमारे को जीवन दान दे रही है, ये बिल्कुल उसी की तरह ये प्रेम सच है, जो दिखता नहीं है बट ये काम कर रहा है हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये चीजें जो हैं, जो जैसे ये 5 एलिमेंट है, अब साइंस के अकॉर्डिंग ले लो तो 5 तत्व, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले लो तो एक परम शक्ति, एक ओंकार, जो सदा से है, सदा है, आज भी और सदा रहेगी, ये वो वाली शक्ति है। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। जैसे जल और वायु सच है, उसी तरह ये प्रेम भी बिल्कुल सच है, जो हमारी हर कार्य में मदद करता है अगर हम इस पावर को यूज करते हैं। तो चलें जी, 1 मिनट रह गया, कोई नहीं। नए विचारवादी लेखक हाँ जी, कोई नहीं, पढ़े। संसार के महानतम चिंतकों और धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है वह अधिकांश लोगों के लिए प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों या प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना नहीं है। यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है। प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही है शक्ति, वह और वह है प्रेम। हाँ जी, बस यहाँ रुकेंगे। तो आपको ये बता दिया गया है, जो हमें ये महान चिंतक और ये गुरु, धर्म गुरु बताते आ रहे हैं, ये प्रेम का संदेश हमें दे दे रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे का वो सच नहीं देख रहे। अगर आज मैं गुरु नानक को मानती हूँ, या आज मैं कृष्णा को मानती हूँ, जिस भी पावर को आप मानते हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, जैसा उन्होंने कहा है, खाली ये वाहे गुरु, जय श्री कृष्णा, जय माता दी करने से ही आप उनको फॉलो नहीं कर रहे। वो जो आपको मैसेज दे के गए हैं, जो वो कह के गए हैं, जो हमें बता रहे हैं कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। अगर गुरु नानक जी ये कह के गए हैं कि वंड के चक्को, हमेशा चढ़दी कला विच रहो, मेहनत कीरत करो, तो अगर मैं वो चीजें फॉलो कर रही हूँ, खाली वाहिगुरु करने से मुझे वो चीजों की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप वो जो मैसेज हमें दे के गए हैं, ये जो हमें बताते हैं ना, जो भी ये बड़े बड़े कथावाचक होते हैं, जो भी कह लो इनको, कि वो जिस तरह से बताते हैं, अगर खाली हम यही कर रहे हैं तो ये पावर हमारे लिए नहीं काम करेगी। अगर हम ये फॉलो कर रहे हैं कि वो क्या कह के गए हैं, क्या करना है हमें, हम करने क्या आए हैं, अगर तो ये हम कर रहे हैं, तो वो शक्ति हमारे लिए काम कर रही है। अगर आज मैं वाहिगुरु कर रही हूँ और मैं गलत काम कर रही हूँ, तो उस वाहिगुरु का कोई फायदा नहीं। मैं किसी को दुख पहुंचा रही हूँ, मैं अगर कुछ गलत काम कर रही हूँ, गलत सोच रही हूँ, या किसी को
गलत कर रही हूँ किसी के साथ, तो वो मेरा नाम जपने का कोई फायदा नहीं है। वो शक्ति को मैं अंदर दबा रही हूँ, जो शक्ति मेरे अंदर है, क्योंकि मैं वो यूनिवर्स के उस लॉ को फॉलो नहीं कर रही। जो मैसेज हमें दिया गया है, अगर मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, अगर वो चीजें जो हमें बताई हैं, जो ये बता के गए हैं बड़े बड़े जो भी हैं, तो अगर मैं वो चीजें कर रही हूँ, मैं खाली नाम नहीं ले रही, वो जो मैसेज हमें दे के गए हैं, अगर मैं वो चीजें कर रही हूँ, तो मेरी लाइफ और अच्छी कह के क्या गए हैं। देखो अब कृष्णा क्या कह के गए हैं, राम क्या कह के गए हैं, इनसे सीखना है कि ऐसे इनकी लाइफ क्यों थी, ऐसा इन्होंने क्या किया। ये भी देखो मनुष्य योनि में आए हैं, परमात्मा तो एक है, ये भगवान है। कृष्णा, नानक, माता रानी, ये सब भगवान है। ये मनुष्य का जन्म लिया है, और ये भगवान हम भी बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये वाली पावर यूज की। आप भी भगवान बन सकते हो, क्योंकि वो भी मनुष्य योनि में आए थे, वो भी इंसान के रूप में आए थे। उन्होंने इस पावर का यूज किया, उन्होंने वो चीज करी, वो मैसेज दिया, वो वाली चीजें यूज करी, जो एक एक ओंकार ने, एक शक्ति ने वो करने के लिए उनको भेजा गया यहाँ पे। तो सबको समझ आ रही है कि वो कहने क्या आए हैं, वो मैसेज क्या दिया उन्होंने। अगर हम इस शक्ति को यूज कर रहे हैं, प्रेम को यूज कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। सबसे नंबर वन पॉजिटिव एनर्जी है प्रेम, नंबर वन में आती है। ये ना कमजोर है, ये ना नाजुक है। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है, प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियाद है। प्रेम ही अच्छी चीज की बुनियाद है। आज अगर अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो उसकी बुनियाद क्या है? प्रेम। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है, और वो है प्रेम। बहुत सारी शक्तियां नहीं है, एक ही शक्ति है, और वो शक्ति है प्रेम, सिर्फ प्रेम। तो जी थैंक यू, जी थैंक यू। 6 o'clock हो गए, कल मिलते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमने जो फर्स्ट डे में बोला था कि हमें अपने शब्दों पे ध्यान देना है, क्या बोल रही हूँ मैं, क्या सोच रही हूँ मैं, कौन से शब्दों का यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये शब्द ही मेरी दुनिया बना रहे हैं, ये शब्द ही मेरी लाइफ बना रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो मंत्रा बन रहा है मेरी लाइफ का। अगर मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि ये दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द है, तो वो चीजें और आएंगी। आज मैं कहूंगी कि ये वाओ वाओ वाओ, कितना ब्यूटीफुल, ये कितनी ब्यूटीफुल, कितनी हेल्दी मेरी बॉडी। जो भी आप अपने अंदर अच्छा देख रहे हैं, जो अच्छा अच्छा जान बूझ के अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा देखें, क्योंकि जो हम अपने अंदर भरेंगे, वो ही बाहर मिलेगा। अगर मैं दुख दुख दुख, परेशानी 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 देखती रहूंगी, नेगेटिव नेगेटिव देखती रहूंगी, वैसे ही बाहर मुझे दिखेगा। और जो मैं अच्छा अच्छा, जैसे आज बोला गया है, इसमें बुक में बोला गया, आपको पैदा ही किया गया है अद्भुत जीवन जीने के लिए। तो हमें किस लिए पैदा किया है? एक वैसी लाइफ जीने के लिए जैसी हम चाहते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा। जैसी लाइफ आप जीने चाहते हो, जो सपने हैं आपके, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके पास है। बट हम क्या कर रहे हैं? इस शक्ति का यूज ही नहीं कर रहे, इस पावर का यूज ही नहीं कर रहे। तो वो शक्ति का नाम और वो शक्ति हमें पता चल गई, और वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति है, और वो है प्रेम। तो आगे सीखेंगे कि ये प्रेम हमें कहाँ तक लेके जाता है, ये प्रेम हमें क्या क्या सिखाएगा, कैसे हमें चीजों को करना है, जिससे कि हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी हो जाए जैसी हम चाहते हैं। तो थैंक यू जी, थैंक यू, लव यू और गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू। जी, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आज थैंक के यू। क्लास के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मुझे जी, थैंक रीडिंग यू करने सो के लिए, मच। अलाउ करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू।